अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज आया हूँ हीरा गोल्ड की अपडेट देने के लिए। अपडेट इन द सेंस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। अपडेट तो ऑब्वियसली सबको मालूम है कि 18 नवंबर 2020 इज़ द नेक्स्ट डेट इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग हीरा गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इंशाल्लाह 18 नवंबर को देखना है कि आर्गूमेंट होता है या फिर उनके रिप्लाइज़ का जिसका वेट कर रहे थे, पर रिप्लाइज़ फाइल होने के बाद जज साहब क्या करते हैं, ऑर्डर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर एक नेक्स्ट फर्दर डेट भी दे सकते हैं। फर्दर डेट भी अगर दिए तो इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक डेट आ जाएगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेट, एंड दैट वुड बी फाइनल इंशाल्लाह ताला। दुआएं कीजिए आप लोग इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर एक हर ग्रुप में यही पेचीदा सवाल चल रहा है कि नॉन कंप्लेनेंट्स का क्या होगा, है ना। तो मैं सारे नॉन कंप्लेनेंट्स मतलब सारे इन्वेस्टर्स को, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट्स हो, सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एक बात बोल देना ये चाह रहा हूँ भाई मैं, कि जिस तरह से सेशन कोर्ट में आपा नौहरा शेख ने अपना एफिडेविट रिटर्न स्टेटमेंट में एफिडेविट सबमिट किया था, उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया गया है। उसी का ट्रांसलेशन टाइपिंग में भी करके वो इनक्लोज करके अपने लॉयर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर चुके हैं। तो उसमें उस एफिडेविट को लेके ये बातें चल रही है कि भाई वो आपा नौहरा शेख की हैंड राइटिंग नहीं है या फिर वो फेक है या फिर ये हो। नहीं, वैसा नहीं है भाई। एक बात तो श्योर है, क्या मैं भी श्योर नहीं हूँ कि वो हैंड राइटिंग आपा नौहरा शेख की है बोल के। मुझे भी नहीं लगता कि वो हैंड राइटिंग आपा नौहरा शेख की है। नो डाउट वो हैंड राइटिंग का नौहरा शेख आपा की नहीं भी अगर रही तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सिग्नेचर तो काउंट करती है ना। सिग्नेचर आपा नौहरा शेख की है, दैट्स फॉर श्योर। तो अपन उसी के ऊपर अपन अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव करना है उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला। और हर चीज़ क्लियर है तो अपने को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी पैनिक बिल्कुल ना हो। सबसे पहले मैं आपको एफिडेविट जो अपन हमारा शेख में जो 4 पेजेस का एफिडेविट, ये 4 पेजेस का जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट में उन्होंने क्या लिखा है मैं इंशाल्लाह ताला पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, 4 पेपर्स का है। 4 पेपर्स में से 3 पेपर्स तो अपन लोग के इन्वेस्टर्स के लिए, सारों के लिए है, और लास्ट का जो पेज है ना वो अपने लॉयर्स के लिए है। नौहरा शेख आपा की तरफ से अपने लॉयर्स को कुछ बोला गया है, वो भी है, तो उसका मैं क्लियर करूँगा, ज़रा सा चेक कर लीजिए आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई को नहीं है, दुबई के जो सलीम भाई है ना, जो लीगल अपने जितने भी है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलोअप कर रहे हैं आपा नौहरा शेख के फेवर में, वो है सलीम साहब जो दुबई के है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर रिप्लाई। जज़ाकल्लाहु खैर के ऊपर भी यहाँ पर पॉइंट बना दिया गया कि जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ा जेड नहीं है, वो जे है मेरे भाई। जे ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। जे जो है ना ऐसा भी लिखा जाता है ना। जज़ाकल्लाहु खैर है, उसके ऊपर भी जज़ाकल्लाहु खैर। शुरुआत में गलत शुरू कर दिया पर लोग यहाँ पे नहीं। बहरहाल देखो भाई, अगर पॉजिटिव माइंड में रख के अगर पॉजिटिव तरीके से अगर चलेंगे तो ऑनेस्ट और जेन्युइन चीज़ आपको दिमाग में आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह होगी। अगर आप नेगेटिविटी जहन में भर लेंगे, जहर जहन में भर लेंगे, उसके बाद खुबानी का मीठा भी खेता आपको जहर दिखता हो, सीधी सी बात है ना। ठीक है, कम टू द पॉइंट नाउ। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर रिप्लाई, मतलब रिप्लाई करे जब नौहरा शेख आपा को रिप्लाई करे सलीम भाई, तो उसके लिए रिप्लाई करने के लिए शुक्रिया बोल के बोल रहे। आई वेंट थ्रू दैट, मैं देखिए आपकी जो भी भेजे थे मुझको, आई वेंट थ्रू दैट बट एज आई आस्क्ड हाउ मच वॉज टोटली कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स अदर देन द कंप्लेनेंट्स। मतलब मुझे आप अपने पेपर में ये काम पूछा, सवाल किया था कि जुमला कितना अमाउंट आपने इन्वेस्टर्स से लिया था अपार्ट फ्रॉम, मतलब कंप्लेनेंट्स के अलावा, जो कंप्लेन करे हुए लोग के अलावा आप कितना अमाउंट लिए थे। तो फॉर विच आई से दैट बोल के मैं उन्होंने बोल रहे हैं कि ठीक है उस पर मैं ये बोल रही हूँ बोल के। पैराग्राफ नंबर 1, द अमाउंट वॉज नॉट कलेक्टेड बट वॉज ट्रांसफर्ड बाय द इन्वेस्टर। अमाउंट कुछ कलेक्ट नहीं हुआ बल्कि बैंक ट्रांसफ़र हुआ है इन्वेस्टर्स की तरफ से। इन ब्रैकेट कस्टमर्स लिखे क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियर हुआ था उसके अंदर। अब इसके अंदर भी कस्टमर क्यों बोले, यूनिट परचेजर क्यों बोले, फैमिली मेम्बर क्यों नहीं बोले, ये नहीं बोले भाई, वो बोलने बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है वो चीज़ मेरे भाई। गैर ज़रूरी की चीज़ों को आप करेंगे तो पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, क्या है, द अमाउंट वॉज नॉट कलेक्टेड बट वॉज ट्रांसफर्ड बाय द इन्वेस्टर। ऑब्वियसली ना भाई, अपन थोड़े ना अपन शेख को हाथ में थोड़ा दिया अपन लाल कपड़े बन के पैसे बोलो, नहीं, बैंक ट्रांसफर से हुआ ना, है ना। सारी चीज़ें अपने को अल्हम्दुलिल्लाह इन रिटर्न है, बैंक स्टेटमेंट से सारी चीज़ें हैं ना अपने को अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ करने के लिए, है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, बाय द इन्वेस्टर बाय कंप्लेनेंट टू द हीरा गोल्ड को दिए आप थ्रू द बैंक ओनली, सिर्फ बैंक के जरिए ही दिए, है ना। फॉर द परचेज ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट गोल्ड। मतलब जो गोल्ड परचेज ऑफ द गोल्ड इन द सेंस आप गोल्ड में लगाए हैं, ठीक है। The amount was, second paragraph, no? The amount which was being transferred in the Hira Gold account through the bank
every detail of each of the transfer of each of the customers being mentioned in the return files every year. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अमाउंट जो भी आप इन्वेस्टरों ने अपना हीरा गोल्ड में अमाउंट अपना ट्रांसफ़र किया है उनका सारा डिटेल सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपन नौहरा शेख IT पेई के लिए रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न मतलब IT भी पे कर रहे हैं. IT पे कर रहे हैं इन द सेंस उनकी कंपनी ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है, राइट. कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं रही तो IT कैसा पे करते है ना भाई. IT पे ही नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह. सारे टैक्सेस क्लियर करते हुए क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड है, इसीलिए उन्होंने बराबर अपने जो भी टोटल अमाउंट कलेक्ट हो रहा था उसके रिस्पेक्टिव हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पे कर रहे थे IT. ठीक है, इससे कम्प्लीटली जाहिर ये हो गया कि कंपनी अपनी जेन्युइन थी और रजिस्टर्ड कंपनी थी. ठीक है. Third paragraph, the Hira Gold had filed the IT returns files up to 2017-2018. मतलब 2017 से लेकर 2018 तक अब तक IT क्लियर है आपका महाराष्ट्र का. 18 के बाद क्यों नहीं है, मतलब आप 18 अक्टूबर में अरेस्ट हो गए थे ना, इसीलिए रुक गया उनका. लेकिन 2017 से 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लियर है. 2017 से 2018 तक इसका एक ही साल क्लियर है क्या, वैसा नहीं है. एवरी ईयर सिर्फ 1 ईयर ईयरली अपने को क्लियर करना पड़ता. ठीक है ना, उन सब क्लियर कर लेते हैं. फाइनली 2017 से 2018 तक भी क्लियर हो गया. ठीक है, इन विच एवरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज बीन रिकॉर्डेड, जिसके अंदर जो IT पे करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सारी से रिकॉर्ड है. रिकॉर्डेड क्या है, किस तरह से रिकॉर्डेड है, देखिए आप. कस्टमर्स का ट्रांसफ़र अमाउंट जो बैंक से हुआ, परचेस क्या खरीदे थे उन्होंने, सेल क्या बेचे उन्होंने, रीपरचेस फिर अगेन क्या खरीदे, रीसेल फिर क्या बेच के फिर क्या खरीदे, होल्ड अभी क्या रखा हुआ है उनके पास, एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हुए उनके, वो असेट्स क्या क्या उनके असेट्स है, क्या क्या उनके जायदादें हैं, उनके सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करे वो सैलरीज का मतलब पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसके अंदर. प्रॉफिट एंड लॉस और सारे बिल्स उनके, करंट के बिल, टेलीफोन के बिल और इंटरनेट के जितने भी सर्विस चार्जेस थे वो सारे उसके बिल्स, सारे बिल्स और मेंटेनेंस जो भी ऑफिस का मेंटेनेंस था, जो भी मेंटेनेंस आता है वो सारे मेंटेनेंस के सारे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि सारी चीज़ें बैंक ट्रांसफ़र होती थी, सारे बिल्स पे करते थे बैंक से. क्योंकि जेन्युइन कंपनी है ना. कैश में कभी नहीं दी हूँ. आप अंदर खुद अपने स्टेटमेंट में बोले सो कि मैं 1 रुपया भी किसी को भी कैश में नहीं दी बोल के, है ना. सर्विस मेटा एक्सेट्रा. And many such information are being recorded in the IT return files every year. ये सारी चीज़ें हर साल अल्हम्दुलिल्लाह IT रिटर्न्स फाइल करते वक्त ये सारी चीज़ें मेंशन करते थे आप हमारे. ठीक है. इनकम टैक्स फाइनेंशियल टिल 2018 was recorded since the beginning of the company. मतलब 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हर चीज़ क्लियर अपने IT पे बराबर करे जब से बैंक कंपनी फॉर्म हुई उनकी. ठीक है. पैराग्राफ नंबर 4, ओरली आई कांट से, मैं अपने मुंह से अपने नहीं बोल सकती बोल के बोल रहा हूँ. पैराग्राफ नंबर 4, ओरली आई कांट से दैट अमाउंट एज फिट वॉज अ रनिंग बिजनेस वेयर द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट वॉज बीन डन फ्रॉम द कस्टमर्स टू द हीरा गोल्ड and Hira Gold used to transfer the amount to the customer respectively according to the business terms and conditions. Orally I can't say that. मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि orally I can't say that amount as fit was a running business where the transfer of amount was being done from the customers. मतलब मैं बिल्कुल अपनी ओरली बिल्कुल नहीं बोल सकती कि जब मेरा बिजनेस चल रहा था उनको अपन को चलते बिजनेस पे उठा दिए थे ना भाई. अब उनको ये पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटली अब तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितने पैसे तुम्हारे बैंक ट्रांसफर करे थे कस्टमर, प्रेजेंटली तुम्हारी कितने पैसे तुम्हारे पास रिसीव हुए हैं बोल के बोल रहे हैं. तो उन्होंने बोल रहा है बिल्कुल मैं नहीं बोल सकती. और क्योंकि मेरे को जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना. उनको डेटा चेक करने की भी उनको वो नहीं मिली क्योंकि अक्टूबर को उनको जो उठाए हैं उनको चलते फिरते बिजनेस पे से उठाए से उनको, है ना. अब पूछ रहे हैं कि टोटल अमाउंट आपका अब तक कितना है बोल तो कैसा बोल सकते हो, है ना. तो ना ओरली बिल्कुल नहीं बोल सकते बोल के बोल रहा हूँ. ठीक है. अमाउंट ऑफ कस्टमर्स रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन, बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से लोगों ने पैसे दिए थे और इंशाल्लाह ताला मैं ओरली बिल्कुल नहीं बोल सकती. पैराग्राफ नंबर 5, that's the main reason I am seeking for the investigations to be done by the SFIO. असल रीज़न यही है कि मैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को ये बोल रही हूँ कि कंपनी का जो मैटर है ये SFIO को हैंड ओवर कर दो फॉर द रिपोर्ट वेयर देन आई कम टू नो हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स हैज़ ऑलरेडी परचेज द यूनिट ऑफ गोल्ड अगेंस्ट द अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय द पर्टिकुलर कस्टमर. मतलब SFIO को मैं दियो बोल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि SFIO जांच कर सकता है कि भाई कोई आदमी अगर 10 लाख रुपए लगाया है और 15 लाख रुपए ऑलरेडी पूरा ले चुका है. ये बात मैं कंप्लेनेंट्स की कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नॉन कंप्लेंट्स का बिल्कुल जिक्र नहीं है क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड और अपने ये ऑर्डर्स से रिलेटेड नॉन कंप्लेंट्स का जिक्र कहीं भी नहीं है. क्यों? क्योंकि अपन लोग कंप्लेंट नहीं किए हुए हैं ना भाई. अपने को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अपने को पुलिस की ज़ात पे या शहबाज की ज़ात पे या किसी शैतानी वर्गलों की या ज़ात पे या फिर कोई नाखिस ताकत
का इस्तेमाल अगर कोई गलत तरीके से कर रहा है तो उसके अपन आगे झुके हुए नहीं है ना, अपन नॉन कंप्लेनेंट्स है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये प्रॉब्लम कंप्लेनेंट्स का है, अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत चल के कंप्लेनेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सुनिए क्या है इसके अंदर, दैट्स द मेन रीज़न आई एम सीकिंग। कितना पैसा कहाँ पर है नहीं बोल सकते, लिहाजा मैं SFIO को दे दो बोल के बोल रही हूँ, ताकि इन्वेस्टिगेट करें, ताकि उन लोग को मालूम हो, ताकि वो जो कंप्लेनेंट्स है वो कंप्लेनेंट्स कितना पैसा अभी तक ले चुके हैं, कितना अभी लेना बाकी है, या अगर कोई आदमी अगर एक्स्ट्रा पैसे ले चुका है तो उसके बारे में या फर्दर इंक्वायरी करो बोल के, इसीलिए उन्होंने कंप्लेनेंट्स के ताल्लुक से SFIO को दियो बोल के बोले। नॉन कंप्लेनेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ती, उसके SFIO को अगर अमाउंट अगर रिलीज भी अगर हो गया है कंप्लेनेंट्स के हक में, अगर होता भी है, डिपॉजिट भी अगर करते हैं अपन हमारा शेख अपने सुप्रीम कोर्ट में, तो भी उन लोग को सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता। मेक श्योर दैट FDR के थ्रू बहुत लंबे पेचीदे किस्से है वो, SFIO को देना, SFIO उसका इन्वेस्टिगेशन करना पूरा कि इन्हें वाकई में कंप्लेनेंट जो जेन्यून है नहीं है, इन्हें कितने पैसे अब तक लिया, कितने पैसे नहीं लिया, और जो कंप्लेनेंट अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और 4 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट ले चुका है, तो उसको 6 लाख मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट लॉ। यहाँ पर प्रॉफिट का बिल्कुल मसला नहीं है, कंप्लेनेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई कंप्लेनेंट अगर 10 लाख रुपए लगा के 15 लाख अब तक अगर खा गया होगा तो 5 लाख भी SFIO शायद रिकवर करेंगी वो बेचारों से। तो भाई प्रिपेयर रहो, देखो 5 लाख जमा करके पर लोग क्या होता है कि ऐसा मामला है। अब पैराग्राफ नंबर 6 पे आइए, हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स हैव परचेज गोल्ड ज्वेलरी अगेंस्ट द अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय द पर्टिकुलर कस्टमर। आपात के पास कुछ लोग ना अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी करें और आपात को इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर अमाउंट को डिडक्ट करते हुए कुछ ज्वेलरी कुछ गोल्ड भी खरीदे थे आपात के पास, वो हिसाब से देखा जाएगा बोल के बोल रहे हैं। दोनों पैराग्राफ नंबर 7, हाउ मेनी हैव होल्डेड इन फॉर द प्रॉफिट अगेंस्ट द ट्रांसफर्ड अमाउंट, हाउ मेनी हैव होल्डेड इन फॉर दी प्रॉफिट अगेंस्ट द ट्रांसफर्ड अमाउंट, और कितने लोगों को अमाउंट अब तक ट्रांसफर हुआ और कौन लोगों ने अब तक अपने अमाउंट अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, वो भी बताया इसके अंदर। 8th पैराग्राफ में, डू कीप द 20 कस्टमर्स हु हैड रजिस्टर्ड फॉल्स FIR सेपरेट फ्रॉम द अदर कस्टमर्स हु आर विलिंगली टू बी विद द हीरा गोल्ड। मतलब यहाँ पर अपन ये बोल रहे हैं कि 20 फॉल्स कंप्लेन रजिस्टर्ड हुए हैं, 20 फेक इन्वेस्टर्स के जरिए फॉल्स कंप्लेन भी रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उन लोगों के बारे में भी सोचा जाएगा, ठीक है। अदर देन कस्टमर्स हु आर विलिंग टू बी विद द हीरा गोल्ड, और बाकी के जो लोग हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा गोल्ड कंपनी के साथ है। 9th पैराग्राफ नंबर, ईच कस्टमर्स आर फैमिली टू मी, ईच कस्टमर आर फैमिली टू मी, मतलब हर कस्टमर बोल रहे हैं यहाँ पर, आप हमारा शेख नहीं कंप्लेनेंट या नॉन कंप्लेनेंट नहीं बोल रहे मेरे भाई, क्योंकि आप हर इन्वेस्टर मेरा फैमिली का मेंबर है बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। 10th paragraph number, I can repay whomever wants or demands for the monies back, but only after my release। जितने लोगों को भी जो भी लोगों को अमाउंट चाहिए तो आप हमारे से बिल्कुल रीपे करने के लिए तैयार है, लेकिन आफ्टर हर रिलीज, ठीक है। बट ओनली आफ्टर माई रिलीज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं रिलीज होने के बाद ही दूंगी, एंड विद द प्रॉपर रिसीट्स, IBG नंबर एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं जेल से बाहर निकलूंगी तो ही मैं आप लोगों को पैसा दूंगी, आफ्टर एंड विद द प्रॉपर क्या आफ्टर माई रिलीज एंड विद द प्रॉपर रिसीट्स, IBG नंबर एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। जब भी उन्होंने निकलेंगे तो जो लोगों को पैसों की जरूरत रहेगी, मतलब जो भी लोगों को विड्रॉ करना है या फिर अपना प्रॉफिट लेने का है, जो भी करना है उन लोगों को जाने का रहेगा, तो खाली मुँह से जाके मेरे को दियो पैसे बोलते हो उससे तकसीम नहीं करते उन्होंने, बल्कि IBG नंबर बताना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ विच रिलेट्स टू द हीरा गोल्ड कंपनी दैट यू आर वन ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके पास फॉर एग्जांपल IBG का पेपर अगर आपके पास नहीं है, लॉस हो चुका है, तो फिर अपना बैंक ट्रांजैक्शन बता दीजिए, क्योंकि आप एवरी मंथ जो प्रॉफिट लिए थे ना वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉफिट नहीं लिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे हैं और अभी तक एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं लिए हैं, तो जो आप डिपॉजिट करें हैं बैंक के थ्रू जो ट्रांसफर करें हैं अमाउंट में, बस अगर वो भी अगर आप स्लिप ला के दे देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। या फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप अपना के कंपनी में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए थे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी अगर आप दे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको शायद दो दिन क्रॉस क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा कि भाई आप इन्वेस्टर की हैसियत से है, आप इन्वेस्टर है, ठीक है, आप नॉमिनी किसको लिखाए थे, इसके अंदर नॉमिनी का नाम क्या है, नॉमिनी का आधार कार्ड क्या है, बोलते थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूरी है ना भाई, वेरिफिकेशन के लिखेंगे, फेक इन्वेस्टर्स भी घुस गए है ना, इसलिए वो प्रॉपर चीज़ें मांगी गई है। इसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं मांगा है। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अरे और क्या बताना, अरे मेरे बड़े भाई हीरा गोल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं वही बताओ।
है ना, अपना पैन कार्ड लाके बताएंगे, आपकी शादी का रुखा लाके बताएंगे नहीं, घर का बिल, लाइट का बिल, गैस सिलेंडर का बिल लाके बताएंगे, मूवी के थिएटर के टिकट लाके बताएंगे, मराठा मंदिर में ये फिल्म देख के आया उनके टिकट बताएंगे तो नहीं चलता। जो चीज़ रिलेटेड करती, जो चीज़ मतलब रिफ्लेक्ट करती हीरा गोल्ड को, अल्हम्दुलिल्लाह वो बता दीजिए, खत्म होगी बात, सीधी सी बात है ना मेरे भाई। इसमें क्या होता हूँ मैं, जो फेक इन्वेस्टर्स, जो नहीं दलाल लोगों को ला के मैं इन्वेस्टर उनको जो पुकारा करते बंजारा ऑफिस के ऊपर देखे होंगे आप, काफ़ी सारे पब्लिक थी, उसके अंदर एक बैल भी था ढवा। वो ढवा जो है ना उसका नाम है जुनेद और उन्हें है गारत की तरक्की का एडिटर, बहरहाल जो भी है उन्हें भी था वहाँ पर स्पेक्स लगा लेके। उसको जना पूछा भाई तो बहुत पुकार रहा था, IBG नंबर बोलते फौरी कौन को कान को फोन लगा के हट गया था उन्हें, तो वैसे बैला बहुत है, तो उन्हें भी कंप्लेंट है इसके अंदर, कहीं ना कहीं उन्हें भी शायद कुछ ना कुछ होगा, कंप्लेंट करेक्ट होगा उन्हें भी, उसके भी नाम से FIR हुई होंगी, मतलब उन्हें भी FIR कराया होगा अपने ओनरशिप के ऊपर, बीइंग ए इन्वेस्टर बन के, ठीक है, फाल्स है लेकिन वो, तो उसीलिए उन लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए है वो, और कुछ भी नहीं है भाई। जो चीज़ें हीरा गोल्ड से रिलेट करते हैं, आप जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ भी पेपर नहीं है, फॉर एग्जांपल पानी आया बाढ़ आया पूरा बह भी अगर चले गया आपको, तो आप हमारा से क्लू निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक आध चीज़ ऐसी पूछती है आपको जो आप उनको बता सकें आसानी से, जिसकी वजह पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कर देते। बोल रहा आपको मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेरा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी दिखा देंगे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आपका चीज़ सारी प्रूफ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो यहाँ पर अब बोलना ये है मेरे को एंड ऑफ द टाइम कि भाई कंप्लेनेंट्स को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होना ज़रूरी है। शहबाज बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया, यूनुस बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया, और दूसरे बैला भी आप लोगों को भटका के बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया। मगर मैं दुआ करता हूँ कि मेरे कंप्लेंट भाइयों को भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द मिल जाए, उन लोगों की परेशानियों भी दूर हो जाए, उन लोगों का भी हार्ड एंड मनी जो है इंशाल्लाह ताला उन तक पहुँच जाए। अंडर द इंस्टिगेशंस आप लोगों ने कंप्लेंट कराया है, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलो पैराग्राफ नंबर कहाँ था, देखो मैं 11, ओरली आई वॉन्ट बी एबल टू से एनीथिंग बट आई प्रॉमिस for repay the real customers of हीरा गोल्ड whoever wants or demands for the return। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप ऑनरशिप, मैं ओरली बिल्कुल भी नहीं बोल सकती एनीथिंग बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि इससे ज़्यादा क्या होना बोला आप, ठीक है, बट आई प्रॉमिस फॉर रीपे द रियल कस्टमर्स ऑफ हीरा गोल्ड, समझ में आया, लेकिन मैं बराबर रीपे करूँगी उन लोगों को अमाउंट जिसका मैं ली थी अमाउंट, उन लोगों को बराबर इन्वेस्ट जो भी हम कर रहे थे मैं बराबर उनको मैं जो भी दूंगी बराबर दूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कसम खाती हूँ बोल के बोल रहा हूँ, जो भी लेकिन जेन्युइन और रियल कस्टमर्स को, ठीक है, हुएवर वांट्स ऑन डिमांड्स फॉर जो भी अपना मनी वापस होना है बोल के बोल रहे हैं, उन लोगों को बराबर दूंगे बोल के बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया अपन लास्ट पैराग्राफ है, देखिए ये आई होप यू बोल के, ये जो है ना ये अपन सलीम शेख से मुताबिक मतलब मुखातिब है हूँ, और ये बोल रहे हैं सलीम शेख को और अपने लॉयर्स को, ये सुन लीजिए हैं। आई होप यू एंड ऑल आवर लीगल टीम डू अंडरस्टैंड दैट इट्स कम्प्लीटली बिजनेस एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से। ये कम्प्लीटली बिजनेस था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, ख़त्म हो गया बात। दूसरा पैराग्राफ, बट थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क फॉर हैविंग बिलीव ऑन मी। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों को हार्ड वर्क करें और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। I had went through the bail application which is kept for submission in front of the Honorable Supreme Court is outstanding। मेरे सामने रखा हुआ है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो पिटिशन आपको सबमिट करना है मेरे सामने रखी हुई, मैं देखी वो सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन परफेक्ट है वो, ठीक है। अभी आप इसको आप कुछ भी वो कर सकते, बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते, ठीक है। और आई हैड रोट व्हाट आई वांटेड टू से, मैं सारी चीज़ें लिख दी जो मेरे को बोलना था टू से, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ टू प्रोड्यूस एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैं अपने हिसाब से जो भी मेरे को बोलना था मैं बराबर इसके अंदर लिख के अपनी सिग्नेचर करके अपने को सारे आप लोगों की हैंड ओवर कर दे रही हूँ। अब इसको आप लोगों को कैसा रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए बोल के आप महाराष्ट्र बोल रहे हैं, ठीक है। एवरी सेड वर्ड्स ऑफ माइन, ये सारे जो भी लिखे हुई है ना ये सब मेरी हैं बोल के बोल रहे हैं, बट इन यूर मैनर इज मेंशन इन द एप्लीकेशन बिल। लेकिन ये आप अपने हिसाब से अपने लॉ के हिसाब से लॉ की लैंग्वेज में लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ करके उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दीजिए बोल के बोले। और ये है 9 अक्टूबर 2020 का लेटर, ये देखिए आप, अरे अल्लाह ये है देखिए, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये सिग्नेचर मैंडेटरी है, सिग्नेचर अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर बराबर है। अब रहा सवाल इसकी है हैंड राइटिंग इनकी है या उनकी है बोल के, हैंड राइटिंग तो मेरे ख्याल से क्या मेरे को तो नहीं लगता कि हैंड राइटिंग आपन हमारा शिफ्ट किया, क्योंकि इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। खैर छोड़ो, फेयर इनफ। अब यहाँ पर और एक बात भी मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ, 19 मिनट का वीडियो होगा, खैर और एक बात भी आपको मैं ये बोल देना चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरे भाई नोमान बीपीएन टीवी चैनल के नोमान कुरैशी जो कि एक ऑनेस्ट बंदा है, लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है मालूम है, निकल जाता बेचारा हो। नोमान भाई को मैं इससे पहले भी समझाया था, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, नोमान भाई देखो अब जो आप जो मैं बिल्कुल भी फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं आपको, अब नोमान भाई आप जो ना अब जो ये बोल रहे हो कि भाई नॉन कंप्लेनेंट्स का क्या होगा, भाई हम लोग का क्या होगा बोल के बोल रहे हैं आप, ये जो बोल रहे हैं ना मेरे भाई,
तो आपके ये बोलने पे पब्लिक क्या समझ रही मालूम है कि आप पैनिक कर रहे हैं। पब्लिक ये समझ रही कि अरे भाई नोमान आगे पैनिक कर रहा। तो मैं सारे लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, भाई नोमान आगे किसी को पैनिक नहीं कर रहा, नोमान खुद पैनिक है और उन्हें अपने पैनिक होने का एहसास वीडियो में आके दिला रहा। नोमान के दिल में जो सवालात है, जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे ना, उन्होंने पैनिक है, इसीलिए उन्होंने वीडियो बना रहे हैं। आपको पैनिक करने के लिए नहीं कर रहे, उन्होंने पैनिक होने का रीज़न उन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेन करे। तो नोमान भाई आप पैनिक बिल्कुल मत हो मेरे भाई। आप अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आपा नवरा शेख के हर चीज़, मतलब आपा नवरा शेख के साथ थे बोल के नहीं बोलूँगा मैं आपको, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप साथ ही थे, लेकिन आप हर चीज़ आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट तरीके से सोचते थे। अब आप क्या हो गया मालूम है मेरे बड़े भाई, पता नहीं किसकी बातों में आ गए, किनकी बातों में बिलीव कर लिए, या फिर एक बात बोलता हूँ मैं आपको, या तो भाई सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। आप जो ऐसा मतलब चेंज हुए ना, आपका माइंड जो चेंज हुआ नोमान भाई, आपकी सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, सिर्फ सिंपल सी दो चीज़ें हैं भाई। ज़रा सा पर्सनली अकेले में बैठ के खुद से सोच के सवाल कर लो मेरे बड़े भाई, ठीक है? या फिर वीडियो में आके मेरे गालियाँ जो भी करना है भाई, डू व्हाट एवर यू फील लाइक। बट मेरा तो एक पर्सनल मशवरा ये है नोमान भाई, आपको आप खुद अपनी हद तक पर्सनली सोच के ये चीज़ आंखा बंद करके सुकून से लेट के सोच के देखिए। दो बातें हो सकती आपकी हरकत की वजह से, सिर्फ दो बातें हो सकती। पहली बात, या तो आपको ये लग रहा कि आपा नवरा शेख आपा बाहर निकल के आ जाएंगे और अगर पैसे नहीं देंगे तो मेरा क्या, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं बीइंग ए रिपोर्टर ऑफ BPN TV चैनल, पब्लिक तो मेरी बहुत बुरी हालत कर देगी क्योंकि मैं एक चैनल को रन करने वाला हूँ। अगर नवरा शेख बाहर निकल के पैसे नहीं तो मेरा क्या, ये डर के ये डर आप रख के आप क्या सोचे मालूम है, सेफ साइड हो जाना बोल के आप अल्हम्दुलिल्लाह आप उस तरफ जाने की कोशिश करें, जो कि सरासर गलत है। नुमान प्लीज़ मेरे भाई सोच के देख, बहुत गलत है वो चीज़। आप अपने आप को सेव करने के लिए लाखों लोगों को आप पैनिक कर दे रहे हैं। सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं आपको 100% ये लग रहा है कि भाई आप नौशा अगर बाहर निकल के पैसे नहीं देंगे तो मेरा क्या, मेरे चैनल का क्या, मेरा कैसा होगा बोल के आप सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचे हुए तो बहुत गलत है मेरे बड़े भाई। नुमान भाई आप डे वन से अल्हम्दुलिल्लाह आप नवरा शेख के साथ है और साथ रहो। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है मेरे भाई। कुछ भी अगर क्लैरिफिकेशन करना अगर आपको है तो आओ, बात करेंगे अपन लोग, वो करेंगे भाई मेरे। लेकिन आप कुछ लोगों के बातों में आके वो मत कर लो। और वैसे भी मेरे भाई यहाँ पर हीरा गोल्ड में पैसा हो गया, आपा नवरा शेख के साथ रहने वाले भी खिलाफ हो गए। उसके रीज़न अभी क्या है मालूम है, आपा नवरा शेख की फैमिली मेरे से बात नहीं कर रही, उन्हें खिलाफ हो गया। आपा नवरा शेख से जेल में मुलाकात करेंगे वो तो नहीं मिलते बोले, उन्हें खिलाफ हो गया। और आपा नवरा शेख कंपनी में नौकरी करने वाला, उसको आपा नवरा शेख निकाल दिए तो मेरे को निकाल दिए थे बोल के उन्हें भी आ गया खिलाफ में। अरे ये चीज़ों को पर्सनल लेते हैं मेरे भाई, बोलो आप। उन्हें नौकरी से निकाल दिए बोल के गुस्से में है, उन्हें चैनल को बाइट नहीं दिए बोल के गुस्से में है, उसको मुलाकात को नहीं दिए बोल के गुस्से में है, उसकी फैमिली मेम्बर्स सामने नहीं आ रहे बोल के गुस्से में। अरे मेरे भाई क्या ज़रूरत है आपको फैमिली मेम्बर्स की, बोलो सारे इन्वेस्टर्स को बोलो। मैं आपा नवरा शेख की फैमिली की जरूरत ही क्या है आपको, बोलो आपा नवरा शेख पैसे लिए, उनसे पैसा लेना है आपको, उन्हें एफिडेविट में सबमिट कर दे रहे, उन्हें हर चीज़ अपने हिसाब से बोल दे रहे हैं आपको, है ना। फिर भी आप लोग ये परेशानी है उसके अंदर, है ना। वैसा कोई टेंशन नको लियो मेरे भाई, हर चीज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बातों में नको, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हक़ की जीत होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है इंशाल्लाह ताला। ये बात जहन में रख लो आप लोग। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वो करा हूँ, और दिखाने का तो नहीं है, सुन लो खाली बस है, जिसके अंदर हमारे ये देखो आप क्या, अरे भाई ये देखो, ये हमारे चांद भाई इसलिए सो है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चांद भाई का बाइट में बता रहा हूँ आपको, मैं जो नवरा शेख आपा से उन्होंने सवालात करे हैं। एक सेकंड, अल्लाह वीडियो बना रहे हैं आपके ऊपर, मतलब उकसा रहे हैं पब्लिक को, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कुछ लोग नेगेटिव बना रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बना रहे हैं। जो नेगेटिव बना रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगी कि हिदायत दे अल्लाह ताला। जो पॉजिटिव बना रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ऐसी हालत में भी मेरे साथ में खड़े हुए। मैं एक को करके नहीं, अगर कुछ अच्छा मैसेज देना है लोगों को, ना घबराने वाला मैसेज कोई भी दो। अगर लोगों को परेशान करने वाला मैसेज अगर कोई भी देना चाहते हैं तो ऐसे मैसेज को मैं स्टॉप करने को बोलती हूँ, चाहे वो अपने हो चाहे दूसरे। बहरहाल इसके अंदर आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है, खुद चांद भाई का लिया हुआ वीडियो है। मैं इंशाल्लाह ताला मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला ये वीडियो का लिंक मैं इंशाल्लाह पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि खासतौर से वो वीडियो जो नवरा शेख आपा का जो मैं वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूँगा, वो प्लीज़ वीडियो आप लोग देखें, अगेन एंड अगेन देखें, जब तक समझ में ना आए जब तक देखो प्लीज़ मेरे भाई, ठीक है। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। ये सिर्फ दलाला जो आके ना आप लोगों को इंस्टिगेट करे थे, कंप्लेंट फाइल करो बोल के, उन्होंने खुद भी परेशानी में और आप लोगों को परेशानी में डाल दिए। 100% देखो कंप्लेनेंट्स का तो बहुत बुरी तरीके से हाल होने वाला है। SFIO को दियो बोल के बोल रहे हैं,
इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से SFIO को जाना पड़ता हो, जैसे कि हाई कोर्ट में भी चले गया, तेलंगाना का भी चले गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाता। तो SFIO की जांच पड़ताल होने के वास्ते लंबा टाइम लग जाता भाई मेरे, और वो सिर्फ कंप्लेनेंट्स के वास्ते है वो चीज़, नॉन कंप्लेनेंट्स के वास्ते नहीं है मेरे भाई। आपा नोहराशक निकलते अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसे देना शुरू कर डालते अल्हम्दुलिल्लाह। पब्लिक ये भी सवाल कर रही कि भाई आपा नोहराशक निकलने के बाद डीफ्रीज होने के वास्ते कितना टाइम लगेगा बोल के। अरे मेरे भाई आपा नोहराशक को रिलीज कर रहे हैं, घूम लेके आओ फिर लेके आओ बोल के कर रहे हैं क्या, है ना। अकाउंट डीफ्रीज के साथ ही जो अल्हम्दुलिल्लाह बेल मिलने वाली उनको रिलीज होंगे, रिलीज होते हैं इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक आप लोगों के अमाउंट ट्रांसफर होना शुरू करेंगे। 4-4 महीने 3-3 महीने में दे देती हूँ बोल के बोले 4 इंस्टॉलमेंटों पे अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हो जाती, अल्लाह ने चाहता है इंशाल्लाह ताला। दुआएं कीजिए, पैनिक मत हो, डे बाय डे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट वेरी सुन। दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह ताला। और रहा सवाल हमारे कंप्लेनेंट्स का, तो बस कंप्लेंटों में बहुत ज़्यादा फिलहाल अब फिक्र की लहर दौड़ चुकी है, और ऑब्वियसली दौड़नी भी चाहिए क्योंकि हालात उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि कंप्लेंट्स के पैसे जल्दी मिल जाएं और इन्वेस्टर्स नॉन कंप्लेंट्स के पैसे जल्द मिल जाएं प्लीज़। तो मैं सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी नॉन कंप्लेनेंट्स हैं, जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं, उन लोग को सबको ये बोलूँगा कि भाई दुआएं कीजिए। अपन लोगों को सिर्फ पैसा होने का है, सिर्फ अपने को अपन ओनरशिप से पैसा होने का, अपना हार्ड एंड मनी होने का है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी फैमिलीज़ में, किस तरीके से परेशान है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, उतनी बुरी हालत है। तो आप सब मिलकर दुआएं कीजिए आप अनवर जल्दी बाहर आएँ और हमें पैसे दे बोल के। उसके अंदर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आप अनवर जेल के अंदर ही सड़ के मर जाना, हमारा पैसा गया हमने बोल के बोल रहे हैं। कैसे बेवकूफ़ होंगे अल्लाह को मालूम। और एक लेडी भी है, उन्हें भी कंप्लेनेंट है, उन्हें तो क्या बुरी मालूम है आप अनवर को कोरोना हो जाए बोल के बोल रही है। उन्हें कैसी औरत हो सकती है यार, उन्हें कैसी औरत होंगी उन्हें बोलो आप मेरे को। हाँ कंप्लेनेंट है उन्हें, और उन्हें ये बोल रही कि आप अनवर को कोरोना हो जाना, उन्हें मर जाना बोल के बोल रहे। नौज बिल्ला, कितनी बुरी हालत, कैसी औरत होकर बोलती भाई उन्हें ये चीज़। शर्म की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है क्या? अपने को पैसे से मतलब है सिर्फ, अपन से कुछ जेल में रहना मतलब मकसद है क्या अपना? उन्हें बाहर निकला अपने को पैसे देना, उसका तुमको उनकी हमको उनकी मामला हो जाता है यहाँ पर, है ना। दुआएं कीजिए सारे कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स के अपन से जल्दी निकले और जल्द पैसा मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे इन्वेस्टर्स को, जितने भी अब्रॉड में है खासतौर से, जितने भी इंडिया में हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सारों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई प्लीज़ सब्र करिए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छा काम होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉन कंप्लेनेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द पैसा मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। as she said that के विद इन 12 months 3 इंस्टॉलमेंट्स करके मैं 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगी बोल के बोलो। सारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि प्लीज़ जहाँ पर इतना रुके और थोड़ा सब्र करें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पैसा 100% मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और कंप्लेंट करने का सोचने का भी कर रहे तो जहन से निकाल दो मेरे भाई। कंप्लेंट करा के शहबाज ऑलरेडी लोगों को फंसा चुका है, उन लोगों को बददुआएं दे रही। तो प्लीज़ आप लोग एक और फर्दर गलती मत करिए इंशाल्लाह ताला। दे रहा है दुरुस्त है बोल के जो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कीजिए, बस आप अनवर के हक में दुआएं कीजिए। हमारे को आप अनवर को जेल में रख के, उनको सड़ा के, उनको जेल को पहुंचा के, उनकी कंपनियां बंद करा के, उनकी कंपनी को बर्बाद करा के कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे को हमारा पैसा होना है भाई, हमको हमारा पैसा होने का है, ठीक है। बस यही आपको बोलने का था। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।